अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। गवर्नर पंजाब जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी पक्की है और अब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाहियाँ देना शुरू हो गए हैं। इमरान खान के दो साथी, दो तर्जमान फवाद चौधरी और शहबाज गिल का झूठ बेनकाब हो गया बरसरेआम। शहबाज गिल साहब तो खैर हादसे का शिकार हुए, लेकिन हादसे को उन्होंने क्या रंग देने की कोशिश की और किस तरह वो पकड़े गए। और फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान के ऊपर ही एक फ़र्द जुर्म आयद कर दी। यूँ कर कह लीजिए कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम लगा रहे थे, आज की हुकूमत पर इल्ज़ाम लग गया इमरान खान साहब की हुकूमत पर। एब्सोल्यूटली नॉट कहने वाले उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या गुल खिला रहे थे, ये फवाद चौधरी साहब ने खुद बता दिया कि इमरान खान साहब जो आज कहते हैं कि एब्सोल्यूटली नॉट, तो एब्सोल्यूटली नॉट नहीं कह रहे थे, वो अमेरिकन इंतज़ामिया के साथ इंगेज कर रहे थे ताकि जो बाइडन अंकल का फ़ोन आ जाए। लेकिन बाइडन अंकल ने फ़ोन ही नहीं किया और इमरान खान साहब घर चले गए। तो रोते रोते कह रहे हैं रोते रोते कि मुझे बाइडन ने निकाला है, मुझे बाइडन ने निकाला है, मैं तो अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन मुझे बाइडन ने निकाला है। तो ये सारी कहानियाँ हैं और आगाज़ मेरा ख्याल है इसी पर कर लेते हैं। आज सुबह जब मैं उठा और जब अपना चाय शाय पी के जब ट्विटर पर गया तो फवाद चौधरी साहब की अपना ट्विटर पर एक स्टेटमेंट पड़ी हुई थी और मैं जब वो जो लिंक उन्होंने शेयर किया था, ड्रोन की तस्वीर है, CNN की ख़बर है और फवाद चौधरी साहब का एक धमकियाँ आमेज़ एक बयान है उस पर। और उससे पहले इसी तरह का धमकी आमेज़ बयान कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने दिया था कि ये हुकूमत जो है ये अपना मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, लिहाजा इनको नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का कोई अख्तियार नहीं है। ये नया आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे तो अनारकी होगी। और वैसे कह रहे हैं चंद हफ्तों की हुकूमत है, तो चंद हफ्तों की हुकूमत, नवंबर में आर्मी चीफ रिटायर होंगे, इनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी कमर जावेद बाजवा साहब की, तो नवंबर में जाकर वो आर्मी चीफ को ज़ाहिर है नवंबर में नहीं करेंगे तो अगस्त सितंबर में करेंगे। तो चंद हफ्तों की हुकूमत जो है वो 2-3 महीने तो बहरहाल खुद ही उसको दे रहे थे। तो एक ये उन्होंने धमकी लगाई थी और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी नए आर्मी चीफ के तकर्रुर को एडवांस में मुतनाज़ा बनाने की। इमरान खान साहब सारे काम एडवांस में करते हैं। वीडियो वाला मामला भी आप देखें, एडवांस में प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि जी वीडियो आ रही। अब ईद ख़त्म हो गई और ईद के बाद अभी तो कोई वीडियो नहीं आई। कोई कह रहा है कि जी रात को 12 बजे आनी थी, कोई कह रहा है कब। एक चीज़ मैं बार बार वाज़ेह करूँ कि जो बंदा ये जो भी कोई बंदा है, कोई पीछे कोई खुफिया वाले जो भी है, जो ये हरकत करेगा ये घटिया होगी, ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है और ये मुआशरे के अंदर बदतरीन रुझानात को जन्म देगी, जो पहले ही हमारा मुआशरा बदतरीन रुझानात की जद में है। कल मैं देख रहा था एक अपना जमायमा गोल्ड सिमत जो बन चुकी हुई अब, वो अपना उन्होंने एक ट्वीट किया था, किसी ने कासुम ईसा खान के नाम से या सलमान ईसा खान के नाम से अकाउंट बनाया और उसमें लिखा कि जी पापा वी मिस यू, इमरान खान के लिए, इमरान खान के बेटों की तस्वीर है और किसी ने कुछ लिखा। तो वो जमायमा गोल्ड सिमत ने उसको ट्वीट किया कि जी मेरे बेटों का कोई अकाउंट नहीं है, वो सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं चलाते। अब इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा के जो टूल इस्तेमाल किए वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। बला जो बनाओगे वो आपको खाएगी, ये नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने झूठी वीडियोज़ बनवानी, झूठी जालसाजी करनी, बल्कि अभी भी वो आप देखें कि अमेरिकन तजियाकार हैं, वो तजियाकार फॉक्स न्यूज़ पर वो बैठी कह रही हैं कि जी हमारी हुकूमतें ये किया करती हैं। तो इमरान खान साहब और पूरी की पूरी उनकी हमनवा जो है वो तालियां बजाकर, कवाल जिस तरह तालियां नहीं बजाते, बजाकर कह रहे हैं कि जी देखा अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया। अमेरिकन ओहदेदार कह रही हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है, इमरान खान को एतराफ़ कर लिया अमेरिकन। तो प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब जो उन्होंने बनाया था प्रोपेगेंडा, वो उनके गले पड़ रहा है, वीडियो की शक्ल में भी और उनके बच्चों के जाली अकाउंट्स की शक्ल में। जाली अकाउंट्स बनाकर एजाज हसन का जाली अकाउंट, सहाफ़ियों के जाली अकाउंट, सहाफ़ियों के इमरान खान साहब के हक़ में बात करने के लिए PTI वालों ने मज़हर अब्बास का जाली अकाउंट बनाया हुआ, हबीब अकरम के जाली अकाउंट बनाए हुए, हामिद मीर का जाली अकाउंट बनाया, बहुत से सहाफ़ियों के जाली अकाउंट बनाकर वहाँ पर, और लोग बेचारे सादा हैं, वो समझते हैं कि शायद यही अकाउंट असल अकाउंट हैं। तो इसी तरह की चीज़ें कर करके ना वो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था, तो अब वो खुद अपने गले पड़ रहा है। तो वो लेकिन प्रोपेगेंडा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, कहते हैं ना। तो लिहाजा झूठ से नहीं जा रहे, झूठा बयानिया, झूठ में रहने वाले को जिंदा रहने के लिए हर दूसरे लम्हे नया झूठ तराशना पड़ता है, हर झूठ दूसरे लम्हे। ये झूठ बोलने वाले का उसूल है, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। इसके पीछे वजह क्या है कि वो झूठ ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता। झूठ
पानी के बुलबुले की तरह होता है, निकल जाता है, फिर ठुस हो जाता है। मतलब कितनी देर आप लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो अब एक झूठ को छुपाने के लिए या उसका असर ज़ाहिर करने के लिए दूसरा बड़ा झूठ, कहते हैं ना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वही कुछ हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने वो एक ट्वीट किया, वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने खबर शेयर की है CNN की, 23 अक्टूबर की खबर है 2021 की, 23 अक्टूबर 2021। ये वो ज़माना है जब इमरान खान साहब और आर्मी चीफ में DGISI के मामले पर तनाज़ा शुरू हुआ था, खड़ा हुआ था, तनाज़ा था। और उस वक्त भी रोज़ाना फवाद चौधरी साहब खुद जाते थे, अब तो एतराफ़ कर चुके हैं ना कि हमने कोशिश की थी सुलह की, वो खुद जाते थे रोज़ाना GHQ जाकर कि जी मामला देख लेते हैं यार, कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। अब वो बड़े इनकलाबी, मतलब इनकलाब और पता नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हकीकी आज़ादी, ना जाने क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब इसमें फवाद चौधरी साहब वो खबर जो शेयर कर रहे हैं, उस खबर पर मैं बाद में आता हूँ। पहले वो लिखते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को आगाह करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी कुव्वत के साथ किसी ऐसे मुआहदे की इजाज़त नहीं देगी जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आए। अगर ऐसे किसी मुआहदे पर बातचीत के आगाज़ की भी कोशिश की गई तो पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। अब ये तो इन्होंने बात कर ली। जब मैंने देखा यार खबर छपी हुई है, मैंने कहा शायद भाई देखें, रिजीम जब चेंज होती है, हुकूमतें जब जाती हैं, हालांकि रिजीम इमरान खान साहब खुद इस्तेमाल करते हैं, रिजीम जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को नहीं कहते। मैंने रिजीम का लफ्ज़ बचपन में सुना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़बानी ज़िया का मार्शल लॉ था, तो वो रिजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करती थी। ज़िया रिजीम जो होती है वो जमहूरी नहीं हुआ करती। इमरान खान अपनी हुकूमत के लिए खुद ही रिजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी हुकूमत के लिए। कोई बंदा जो जमहूरी तरीके से मुंतखब, वो अपने लिए रिजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो बहरहाल मुझे लगा कि जी हो सकता है जो फवाद चौधरी साहब ने खबर शेयर की है वो आजकल की खबर हो, और शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक तो हुए, सऊदी गए, दुबई गए, और दुनिया जहान के हुक्मरानों को उनको फ़ोन आ रहे हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस हो रही हो। तो जब मैंने खबर खोली तो ये खबर है 23 अक्टूबर 2021 की, और इस खबर के में कहा, ये खबर है CNN की, इस खबर में ये कहा गया है कि जी बाइडेन इंतज़ामिया ने कुछ लॉ मेकर्स को बताया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं, कि हम जब अमेरिका से अपना वहाँ से निकल आए थे ना, वहाँ अपना निकलेंगे उससे अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पर ऑपरेशन जारी रखने के लिए ख़ास तौर पर ISIS के ख़िलाफ़, तो वो वहाँ पर हमें एयर स्पेस चाहिए होगी हमले करने के लिए। तो पाकिस्तान के साथ मामलात फाइनलाइज हो रहे हैं। अब ये कौन सा ज़माना है? 23 अक्टूबर 2021 का। अब 23 अक्टूबर 2021 यानी वहाँ से अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल चुका हुआ है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का ढोल बजाया हुआ है, और उधर से जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो कह रही है कि हमारे मामला तय हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वो नहीं, उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने वो कहा कि जी हम करते ही नहीं, क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ पर। ये नहीं था कि हम फिर वो कहते, और फिर मुशर्रफ, मार्शल लॉ वाले मुशर्रफ ने भी सारे के सारे अड्डे दे दिए हुए थे। तो बहरहाल तो वो खबर बता रही है कि इमरान खान अमेरिका के साथ इंगेज कर रहा था और उनके मुज़ाकरात भी चल रहे थे। और फवाद चौधरी समझ रहे थे कि जी ये खबर अगर मैं हम चला देंगे तो लोग ये समझेंगे कि आज कल की वो डेवलपमेंट है। तो उस पर बहरहाल फवाद चौधरी साहब के ट्वीट पर लोगों ने उसको बताया कि भाई ये तो आप अपने वज़ीर आज़म यानी इमरान खान के ख़िलाफ़, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर आप अपना चार्ज फ्रेम कर रहे हो, ये तो इल्ज़ाम उनके ऊपर जा रहा है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि अमरीकी साजिश, तो अब उस पर भी मैं अगले व्लॉग पर आऊँगा कि वफाकी हुकूमत ने उस पर कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया हुआ है। तो उस पर भी PTI भाग रही है कि जी नहीं, कमीशन नहीं चाहिए हमें। पहले कह रहे हैं कमीशन बनाओ, अब कह रहे हैं कमीशन नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहो कि जी जुडिशल कमीशन हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो कह रहे हैं बड़े अच्छे जज हैं, तो उनकी सरबराही में हो तो ठीक है, हुकूमत को भी उनकी सरबराही में बना लेना चाहिए। बहरहाल तो अब वो कमीशन को भी मुस्तरद कर चुके हुए हैं। प्रोपेगेंडा, मुसलसल प्रोपेगेंडा। अल्लाह सेहत रहे, तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे शहबाज गिल साहब। मतलब बंदा कोई हादसे का शिकार हो तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए, मगर मसला ये है, बात वही चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, या फिर आदत तबीयत में अगर है आपके अंदर प्रोपेगेंडा करना, हर बात को मुखालफिन पर डालना, तो फिर बंदा क्या करे। उनका एक्सीडेंट हुआ मोटरवे पर, और फिर उनके साथ जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि जी हमारे गाड़ी को पीछे से आकर किसी ने टक्कर मारा है।
जाहिर है पाकिस्तान में जिस नहज पर तकसीम हो चुकी हुई है, जिस तरह मारकुटाई हो रही है, जिस तरह इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज कोकर, फैसल करीम कुंडी और नूर आलम वाला सीन आपने देखा था, या जिस तरह मदीना मुनव्वरा तक, मस्जिद नबवी तक में जाकर लड़ाई और मारकुटाई का सीन बनाया गया, उस पर भी मैं आता हूँ। शेख रशीद साहब को पता चल गया कि उनके गिरद घेरा तंग है, इसलिए इमरान खान के खिलाफ बात करना शुरू हो गए, इसलिए इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकालने की अभी से कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब बहुत सियाने हैं, शेख साहब अपना नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बातें जितनी मर्जी करें, अंदर से उनको पता है कि वो कितने पानी में। तो बहरहाल तो वो उन्होंने शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी ज़बान से तो ये चीज़ नहीं आई, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जियो की खबर के मुताबिक कि उनके दोस्त जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि जी हमारी गाड़ी को किसी ने पीछे से हिट किया है, यानी हमारे खिलाफ जो। तो लिहाजा वो जो मैं गुजारिश कर रहा था कि जिस नहज पर तकसीम जा चुकी हुई है, तो शक तो गुजरा कि यार वाकई किसी ने टक्कर मारा होगा, लोग सियासी मुखालफिन एक दूसरे से तंग भी आ जाते हैं, इस तरह की माजी में हमारे होता भी रहा है, सियासी मुखालफिन हो या कोई और हो, किसी ने भी टक्कर मार दी हो। तो मैं इसी पर मैंने मोटरवे में अपने कुछ सोर्सेज हैं उनको फ़ोन किया कि जी क्या हुआ है। उन्होंने बताया बीट 10 मेरा ख्याल है वहाँ पर यह हादसा हुआ है, और एरिया खान का डोगरा के आसपास का, और हादसा है, कोई टक्कर शक्कर नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो होगी। तो मोटरवे के मेरे सोर्सेज कह रहे थे नहीं हमारे पास नहीं होगी, FWO जो मोटरवे को चलाती है, मोटरवे का ठेका उनके पास है, वो जो टोल टैक्स वगैरह का ठेका और मरम्मत चरम्मत वही करते हैं, वो चलाते हैं मोटरवे। तो वो यानी मोटरवे पुलिस नहीं, FWO के कैमरे हैं, किसी को भी अगर शक हो तो FWO से रब्ता करके निकलवा दे। तो उन्होंने तो आउटराइटली यानी एक बगैर सोचे मतलब होता है ना कि बगैर लम्हा ज़ाया किए, क्योंकि वो पहले से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, जैसे हादसा होता है फ़ौरन वो वहाँ पहुँचते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो और इनका भी यही हुआ, गाड़ियों से निकाला, रेस्क्यू किया, उनको फ़ौरन यानी विदिन मिनट्स ये ऑपरेशन हो जाता होता है। तो वो कोई गाड़ी ऐसे टक्कर मार के कोई क्या था, मतलब टक्कर यूँ करके कोई बंदा जा रहा था कि कोनी मारी डिगाता तो निकल के चला गया, ऐसा तो नहीं होता। अगर गाड़ी किसी स्पीड वाली गाड़ी को टक्कर मारे तो टक्कर मारने वाली गाड़ी खुद कैसे निकल जा सकती है, मतलब ये बात समझ से बाल आता है ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी कोई नहीं, ऐसा FWO के कैमरे होते हैं मोटरवे पर, वो कोई अगर ऐसा कोई मामला अगर पुलिस में कोई शहबाज गिल FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज करवाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो उनके ऊपर हमला हुआ है, तो फिर निकल आएंगी वीडियोस निकाली जा सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो शहबाज गिल साहब या उनके साथी, क्योंकि गिल साहब की ज़बान से ये चीज़ नहीं आई सामने, लेकिन क्योंकि उनके साथी जो साथ थे तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी होगी, तो उसकी बुनियाद पर वो जो इल्ज़ाम लगा रहे थे हमले का, तो वो हो गया झूठा साबित। तो मसला ये है कि एक आदत है, तबीयत है। मैंने एक किस्सा पहले भी सुनाया हुआ था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मतलब हमारे इलाके का एक बंदा था, वो मतलब वो इतना फ्रॉडिया था, लोग उससे फसादी था, फितना था बेसिकली। वो उसके पास से गुजरते हुए लोग उसको सलाम करते थे और उसके साथ कोई हल्की सी भी कोई मुखासमत होती, कोई मुखालफत होती थी, तो फिर या दिल में उसके लिए कोई कीना रखा होता था, तो सलाम करने वाले को दोबारा वो गालियाँ देना शुरू कर देता, तू मेरे गाल कड्डी हो, कहता भाई मैं सलाम कितना है। तो इस तरह की हल्की फुल्की तूतू में बना लेता था, और तूतू में बनाने के बाद खुद ही अपने आप को ज़ख़म शख़म रसाकर थाने जाकर FIR कटवा देता था। ये हमारे गांव देहातों की साइकी है, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, अपने मुखालिफ को फंसाने के लिए अपना नुकसान करना, अपना जानी नुकसान भी लोग करते हैं इस तरह। तो वो जो परवेज़ इलाही साहब वाले वाक़े में मैंने बताया था कि ये तो ऐसे होता है कि जी अगर मुखालिफ आप गए और मुखालिफ का आप कोई जानी नुकसान करके आए, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 बंदे अपने भी फड़का दिए कि जी ताकि FIR बराबर बने। तो ये वाली साइकी, और वो ज़ाहिर ये वाली साइकी उनकी होती है जो फितनाबाज होते हैं, जो फितना परवर होते हैं, जो अमन अमान सुकून नहीं चाहते। तो बहरहाल अल्लाह ने बचाया, महफूज रखा है शहबाज गिल साहब को, और वो कह रहे हैं तो उनके मामले की तहकीकात होनी चाहिए। उनके दोस्त कह रहे हैं कि जी हमें किसी ने हिट किया है, तो इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब गवर्नर के मामले पर आने से पहले शेख रशीद साहब, गवर्नर साहब जो है ना वो वाक़ियतन ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि उमर सरफराज चीमा, PTI के जो एक्टिविस्ट उमर सरफराज चीमा थे, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम थे, लेकिन अब जो गवर्नर बनने के बाद जो हरकतें कर रहे हैं, वो हरकतें हम डेमोक्रेट के लिए बायस शर्म है। कोई भी जमहूरी आदमी, कोई भी सियासी वर्कर ऐसी हरकतें नहीं करता। सियासी वर्कर सियासी मुकाबला करता है, नुकसान उठाकर भी कहता है भी सियासी मैदान में आओ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 97 में कोई सोच सकता है कि सिर्फ 16 सीटें कौमी असम्बली में
नवाज शरीफ साहब का 2/3 मिल गया। उन्होंने तहरीक ही चलाई। उन्होंने कहा चल बैठूंगी कौमी असेंबली में भी, मुकाबला भी करूंगी और सियासी मैदान में भी आऊंगी। ये होता है। नवाज शरीफ के पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं बनी, पीटीआई की बन गई। कोई सोच सकता है क्या किया नवाज शरीफ? उन्होंने कहा जी चले सियासी मुकाबला करते। उनके एक सोच उनके यहाँ आई थी कि जो इस्तीफा देकर बाहर आ जाते, वो नहीं निकले इस्तीफा देकर बाहर। उन्होंने कहा, फिर उनको राज़ी कर दिया गया। उनको पॉलिटिकल जो वो डायलॉग था उसमें वो मान गए कि ठीक है जी हम असेंबली में बैठते हैं। फिर उन्होंने जमहूरी तरीके से जो कुछ किया, पीपल्स पार्टी उनको कई मतलब बीबी शहीद का मैंने मिसाल बता दी। तो गवर्नर साहब जो है वो उमर सरफराज चीमा जिसकी इज़्ज़त करते थे, वो उमर सरफराज चीमा गवर्नर बनने के बाद इमरान खान बन गए। इमरान खान में ढल चुके हो, कारकुन जो हुए उनके। खैर, शेख रशीद साहब जो हैं, ये जो मदीना मुनव्वरा में जो मामला हुआ है, उस मामले में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि मैंने शेख रशीद को गिरफ़्तार करना है। बज़िद, उनके पास सबूत हैं नहीं है। राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून, इसी वजह से शेख रशीद साहब जो राना सनाउल्लाह पर को मुसलसल हदफ बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं राना साहब की शख्सियत को। उनके ऊपर ज़ाती हमले, चमगादड़, पता नहीं क्या क्या, इस तरह कातिल है, ये है वो है। राना साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने शेख रशीद को गिरफ़्तार करना है। अब उन्होंने जो चीज़, क्योंकि राना सनाउल्लाह कच्चा काम नहीं करते, पक्का काम करते। जो इस काम पर ब्याज डालते पक्का करते। किसी से इंतकाम लेना होता है, किसी को जो भी, वो पक्का काम करते राना सनाउल्लाह साहब। तो अब शेख रशीद साहब तो कह रहे जी मैं 15 को फैसलाबाद आ रहा हूँ और मुझे गिरफ़्तार कर लो। फैसलाबाद कहाँ जा रहे हैं? इमरान खान के जलसे पे। तो भाई जलसे पे तो कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा, वैसे जाकर अपना मदीना थाने जाकर गिरफ़्तारी दे देंगे जी मेरे ऊपर पर्चा है, मुझे गिरफ़्तार कर ले। वो नहीं करेंगे शेख साहब, मैं जलसे में आ रहा हूँ। फिर कहते मुझे, मैं जा रहा था गिरफ़्तारी देने, इमरान खान ने मना किया। राना सनाउल्लाह साहब ने उनके, क्योंकि शेख रशीद साहब के भतीजे जो शेख साहब के साथ राब्ते में थे मदीना मुनव्वरा से, इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सी चीज़ें हो गई हैं कि वो जो मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ उसके पीछे शेख रशीद थे, इमरान खान साहब थे। चीज़ें अब इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। जो इनिशियली जो समझा जा रहा है, क्योंकि वो लंदन से चले थे इमरान खान साहब के साथी, क्या नाम है उनका, साहबजादा जहांगीर और वो अनिल मुसर्रत वगैरह सारे, तो वो आए थे। उन्होंने सारा फसाद फतना बर्पा करवाया था और फिर निकल गए थे, भाग गए थे वहाँ से। शेख साहब के भतीजे भी भाग कर आ गए, तो इस्लामाबाद से धर लिए गए। वो लंदन चले गए, पाकिस्तान आते तो वो पकड़े जाते। तो राना सनाउल्लाह साहब ने, जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जो नई स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कहते हैं कि जी जो राशिद शेख, जो शेख रशीद साहब के भतीजे जो गिरफ़्तार हुए हैं, उनके फ़ोन का फ्रांसिक करवाया जाएगा, उनके फ़ोन का डेटा निकाला जाएगा, पता चलेगा कि उन्होंने किससे क्या क्या हिदायत ली, क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने अदालत को कहा है कि उनका फ़ोन जो है फ्रांसिक के लिए भेज दें, लेकिन शेख राशिद जो है वो अपना फ़ोन नहीं पुलिस के हवाले कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और उसमें शेख रशीद साहब को वो इन्वॉल्व साबित करने की कोशिश कर राना सनाउल्लाह। जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहें कि इस इन्वेस्टिगेशन में जब फ़ोन हमारे हाथ आएगा तो शेख रशीद साहब की गर्दन हमारे हाथ आ जाएगी, तो हम शेख रशीद साहब को दबोच लेंगे और गिरफ़्तार करेंगे। तो शेख रशीद साहब जो है वो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ पोली ढोलकी बजाना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता ना। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट के, इमरान खान यानी वो उससे साबित कर रहे हैं अब कि इमरान खान को सियासत करना नहीं आ रही। पहले उन्होंने एक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि जी अगर हम 20 लाख लोग लॉन्ग मार्च में ना ले कर जा सके तो फिर हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा उन्होंने वही बात की है कि जी ये आर पार हो जाएगा इमरान खान साहब की जो है वो सियासत। लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान ने कर दिया तो फिर इमरान खान साहब को उल्टा पड़ सकता है लॉन्ग मार्च। अब ये सारा असर है उन प्रेशर्स का जो शेख रशीद साहब पर आ रहे हैं, और शेख साहब अब तेज़ी के साथ इमरान खान को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब जो कह रहे हैं ना वो है नहीं। बुनियादी तौर पर शेख साहब ये बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ गवर्नर साहब पर। गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने कल ख़त लिखा था आर्मी चीफ को, और उन्होंने उनको अपना किरदार अदा करने का कहा था कि जी पंजाब में आइनी बहरान है, पंजाब में हमजा शहबाज काबिज होकर बैठे हुए हैं, उनको निकलवाने में मेरी मदद करें, आइनी किरदार अदा करें। अब उन्होंने जो की हरकत वो और संगीन हरकत है। उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट जारी की है कि जी मुझे आर्मी चीफ जो हैं 1 सूबेदार और 4 जवान मुहैया करें, यानी मुझे फोर्स दें, और मैं अपना आइनी बहरान को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करके जेल में भेज दूँ। यानी इस हद तक भी ये ज़हनी बीमारी है बेसिकली। मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, ये पागलपना है। ये अहमकाना स्टेटमेंट है गवर्नर साहब की कि वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मुझे बंदे दे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है
और जिसको अदालत ने, वैसे तो अदालत की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि नहीं करवाने दे रहे थे इंतखाबात, फिर हलफ नहीं लेने दे रहे थे, फसाद कर रहे थे, तो फिर अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी। तो अदालत की मुदाखलत, अदालत का स्टैम्प है सिलेक्शन पर। अब लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ करवाया, इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस इंतखाब को माना है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं गवर्नर साहब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद कह रहे हैं कि मुझे हुक्म नहीं कर सकती अदालत। ओके, नहीं कर सकती आपको, लेकिन अदालत ने इलेक्शन करवाया, अदालत ने हलफ करवाया, तो आप बतौर आईनी ओहदेदार आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आप बतौर आईनी ओहदेदार आर्मी चीफ को ये ख़त नहीं लिख सकते कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे, आपकी मर्ज़ी का फैसला करवाए पंजाब पर। यह आइन से बगावत के लिए उकसाना है, दावत देनी है आर्टिकल 6 की, आइन तोड़ने की दावत है, और आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं। इनको ये बात समझ नहीं आ रही। अभी जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का 9 और अपना वो 3 अप्रैल वाली जो स्पीकर की रूलिंग है, और उसके बाद जो 9 और 10 अप्रैल की रात को हुआ है, जो इमरान खान साहब पूछ रहे हैं कि जी मैंने ऐसा क्या किया है, तो वो जब फैसला आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या किया था आपने, क्योंकि तफसीली फैसले में रीजनिंग दी जाती है। शॉर्ट ऑर्डर जो होता है वो तो हुक्म होता है ना, ये अमल कर दो, ये कर दो, वो हो गया। तफसीली फैसले में अदालत रीज़न देती है कि हमने फैसला ये क्यों दिया है, क्या हो रहा था, ये किस कानून की किस खिलाफ वर्जी हो रही थी, आइन तोड़ा जा रहा था या नहीं तोड़ा जा रहा था, सारा कुछ आएगा। तो गवर्नर साहब जो हैं वो अभी बाकी 2-4 दिन के मेहमान हैं। वो जब गवर्नर नहीं रहेंगे तो सोचे वो कहाँ होंगे, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आर्मी चीफ को कह रहे हैं मुझे फोर्स दें, मैं वज़ीर आला को गिरफ्तार करूँ। और फिर जिस जज ने, जस्टिस जवाद हसन साहब में मेरा ख्याल है, जिन्होंने फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज रहा हूँ। वो भाई रेफरेंस भेजने के अंजाम इमरान खान साहब से पूछ लो। चीमा साहब, इमरान खान ने रेफरेंस भेजा था ना काजी फायजा के खिलाफ, आजकल कानों को हाथ लगा कर यूँ करके तोबा कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, मुझे नहीं भेजने चाहिए था रेफरेंस, मैंने गलत किया, गलती हो गई। अगर आप ये कुछ कर रहे हो और आपके अपने दिमाग का है तो फिर आप काबिल रहम हो, आप काबिल रहम ही हो। मतलब ऐसा बंदा इस तरह का एडवेंचर करे वो काबिल रहम होता है। ये एडवेंचर मुशर्रफ से पूछ लें, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अलील हुए दुबई में, उनसे पूछ लें कि आइन तोड़ने का अंजाम क्या होता है। ये पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान कहते हैं ये 70 वाला पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल 70 वाला पाकिस्तान नहीं है। ये आज 2022 का पाकिस्तान है भाई। यहाँ पर अगर कोई एडवेंचर करता है तो रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, पहले कभी नहीं खुलती थी। पहले तो ये होता था कि अदालत ने खुद ही कहा नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दो मुशर्रफ के दौर में, और नवाज शरीफ को इस्लामाबाद उतरते हुए लपेट के वापस भेजने की तैयारी हो रही थी। सारा पता चल गया था कि तैयारी हो रही है। ख्वाजा आसिफ दौड़े दौड़े गए हैं कि माय लॉर्ड अमल करवाएं। अदालत ने अगली तारीख दे दी थी और नवाज शरीफ को उन्होंने वापस भेज दिया था। ये वो वाला पाकिस्तान अब नहीं है। यहाँ पर अब आइन तोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये 18वीं तरमीम वाला पाकिस्तान है, ये जहन में रखिए। और 18वीं तरमीम से पहले वाले गवर्नर नहीं हैं आप, 18वीं तरमीम के बाद वाले गवर्नर हैं, जो प्रैक्टिकली काबिल एहतराम गवर्नर के ओहदे का अपनी जगह, लेकिन अख्तियारात के हवाले से वो सिर्फ कठपुतली है। गवर्नर हो या सदर हो, उसको सिर्फ दस्तखत करने और कुछ नहीं करना। आप पता नहीं किन ख्यालों में और किस दुनिया में रहते हो, पता नहीं किस तरह की जड़ी बूटी हो इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो। मतलब इस तरह की बातें कि जी मुझे बंदे दे दें आर्मी चीफ और मैं वज़ीर आला को गिरफ्तार करके जेल भेज दूँ। ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने गुजारिश की थी शुरू में कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। इमरान खान साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, गवर्नर साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बातें सियासी नहीं हैं बातें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।